अमेरिका ने पाकिस्तान को कभी ट्रस्ट नहीं किया, सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कभी इंटेलिजेंस शेयर की, ना कभी रिपोर्ट शेयर की, कुछ नहीं बताते थे कभी पाकिस्तान को। जब आपके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के ऊपर सर्वेलेंस हुआ, या दूसरी यूटीएन, उम्मत तहरीक नौ के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी जो अफगानिस्तान में हेल्प कर रही थी, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एफबीआई कर रही थी बड़े पैमाने पे, उन्होंने पाकिस्तान को तो कुछ नहीं बताया था। सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कर रहे हैं आपके मुल्क में आके। जिन गैंग्स के अगेंस्ट काम किया उनसे थ्रेट रहा? वो लाइफ को थ्रेट तो मेरे भाई वो रोज रोज की कहानी थी। आप जब, क्योंकि मेरी सारी ज्यादातर डीलिंग जैसे जैसे MS-13 का केस है, या उसके अलावा मैं चाइनीज स्नेक हेड माफिया के साथ काम कर रहा हूँ, या मिसाल के तौर पे इटालियन माफिया, रशियन माफिया, तो ये सारे लोग ये छोड़ते नहीं हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि आप इनके अगेंस्ट काम करें, इफ दे फाइंड इट दे विल किल यू। नंबर वन चीज ये होती है, दे एलिमिनेट यू। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे डू इट एवरी डे। और ये बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान की और ये पूरी दुनिया की क्रिमिनल। यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दे आर वेरी वेरी डिफरेंट, दे आर बहुत यानी रूथलेसली मार देते हैं आपको। दे कैन मेक एग्जांपल आउट ऑफ यू। तो डेंजर, खतरा तो हर वक्त ही रहता था। आई मीन इट वाज ऑल दैट थिंग। इंटरनेशनली जो मुझे जब मैंने गया, लीबिया वॉज वेरी वेरी डेंजरस ऑफ कोर्स। लीबिया, मुझे जब सूडान में जब मैं ऑपरेशन करता था, जब, क्योंकि वो सूडान में आप डायरेक्ट फ्लाई नहीं कर सकते, सूडान में लैंड करने के लिए आपको इथियोपिया जाना पड़ता था, अदीस अबाबा एयरपोर्ट। अदीस अबाबा से जब ड्राइव करके सूडान जाते हैं, वो पूरे रास्ते जो है वो हाईजैकिंग वाला एरिया है, यानी वो अगवा तवान जिसको आपके जबान में कहते हैं, वो पकड़ लेते हैं आपको, स्लेव रखते हैं। तो उसकी टांग में चेन बांध देते हैं, वो एक एक साल 1.5 साल तक आपसे पैसे, वो मुस्तकिल पैसे देने पड़ते हैं, दे कीप यू ऑन बीच, रोज मारते हैं। तो एक तो सीरिया मेरे लिए बहुत डेंजरस था। सीरिया में मेरे पर अटैक, सीरिया में हमारे पर, मेरे, मैं जब जा रहा था सीरिया में था मैं, वॉर जोन में, इदलिब की बात कर रहा हूँ मैं इदलिब से हमा की तरफ जा रहा था, जो सहरा है, डेजर्ट है वो, बीच में। तो वहाँ पर रात को ही सफ़र करते हैं, दिन में तो नहीं करते, क्योंकि वो अमेरिकन जेट जो, सॉरी, रशियन जेट जो है वो वहाँ होते हैं, या निज़ाम, निज़ाम का मतलब हो गया जो बशार अल असद आर्मी का जो हेलीकॉप्टर्स हैं या उनके प्लेन्स हैं, या जॉर्डेनियन थे, वो डेल हिट, उनको तो नहीं पता गाड़ी में कौन है नीचे। तो मुझे क्लियरेंस लेनी पड़ती थी कि मैं अमेरिकन, वहाँ पर रॉकेट रेडियो होता था, आई लेट देम नो कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ। तो एक दफ़ा मिसकम्युनिकेशन हो गई, आई कुडंट, मैं, मेरे साथ अलकायदा के लोग थे गाड़ी में, अबू उसामा, एक दहशतगर्द है इजिप्ट का, अबू उसामा के नाम से होता है, हायर अफ गायन अलकायदा। तो मैं कांटेक्ट करके नहीं बता सका अमेरिका को कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ उसके साथ हमा की तरफ। तो हम लोग रात को ट्रैवल करते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ आप हेडलाइट के साथ गाड़ी नहीं चला सकते, हेडलाइट के साथ चलो तो लाइट पे तो बम आके लगता है। तो हम लोग फ्लैश लाइट अंदर रखते थे, टॉर्च थोड़ी देर के लिए खोलते हैं फिर बंद करते हैं, खोलते बंद करते हैं, कि जस्ट टू मेक श्योर कि रास्ते को बंद है। तो आई वाज इन, वो रशियन जेट्स ने आके बमबारी शुरू कर दी। हम वी हर्ड इट, क्योंकि मुझे एक दो रेडियो होते हैं, एक तो लोकल जो रेडियो होता है उसमें बताते हैं तैयार हो, वो कोड आ जाता है वहाँ पे कि बॉम्बिंग हो रही है, कि वो डायरेक्शन देख लेते हैं। तो आई हर्ड द विसल, जब देखा तो हम लोग गाड़ी से बाहर कूदे, और तो रशियन जेट, वो लक किस्मत ही कह लीजिए, उसमें और कुछ नहीं होता, कि वो देवर थ्रो बॉम्ब्स। तो लकीली मेरे ऊपर नहीं गया, मेरे पास अगर गिर जाता तो आई वुड बीन डेड। क्लस्टर बॉम्ब दूसरा वहां पे वो फेंक रहे थे, तो फर्स्ट टाइम आई डेंट नो, अमेरिकन को भी नहीं पता कि रशियन क्लस्टर बॉम्ब यूज कर रहा है वहां पे। वो क्लस्टर बॉम्ब ये इलीगल होते हैं, जो खिलाफ है जेनेवा के माहदे के, या जो इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है कि आप क्लस्टर बॉम्ब एक खिलाफ के। वो क्या होता है कि एक पैराशूट की तरह एक कैनिस्टर आके नीचे गिरता है, और उससे गोल्फ बॉल के साइज की बॉल हैं वो आके बिखर जाती हैं। तो अगर वो इंजन हीट, अगर आपकी इंजन स्टार्ट किया गाड़ी का, हीट सिंक होता है, तो वो आके लगती है और ब्लास्टेड। तो अब वो गाड़ी, हम पूरी रात नीचे सहरा में लेटे हैं, और वी कुडंट टर्न द कार ऑन, जारी बात है। और पूरी रात आप उससे यही देख रहे हैं कि आप गिरा और तब गिरा, आप आसमान पे से शूं करके वो गोले गिर रहे हैं नीचे, तो आप बस दुआई कर रहे होते हैं कि यार अल्लाह खुदा खैर करे। वो सुबह सुबह खैर करके सुबह हुई, और वो बहुत लंबी रात होती है। जब जब आदमी के ऊपर मौत होती है तो वो एक एक मिनट जो होता है ना, वो एक एक साल के ऊपर भारी होता है। आपको पता है कि यू गोना डाई एनी मिनट। तो आप वो आसमान की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, बस दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह, कि सब तरफ आपके जो है वो बमबारी हुई भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गेट अवे फ्रॉम इट, निकल गया। कीप इन माइंड, एक रिस्क ये होता है कि अगर कहीं से मेरी तरफ से लीक हो गया, अगर कोई भी लीकेज, अगर अलकायदा को शक हो गया कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, तो वो आपके ख्याल में मेरे साथ क्या करते? वो दे वुड हैव कट माय थ्रोट, मेरा गला काट देते। सो जस्ट टू लेट यू नो, टू अंडरस्टैंड कि कितना डेंजरस होता है ये मामला, कि मेरे मुझे इंस्ट्रक्शन ये थी, इन केस अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं, यानी आपको FBI पर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शक हो गया आप पे, तो ऑफ कोर्स दे गोना लेट मी गो। तो वो राइट अवे तो नहीं मारते, दे पुट यू इन, ट्राई टू, अगर वो निगोशिएट करते हैं। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि आपको अपने आप से कहीं से आप मेक श्योर करेंगे आप ब्लीड, या तो अगर आप ब्लीड ना कर रहे हैं वैसे तो आपको मार मार के वैसे ही ब्लीडिंग हो रही होगी, अगर नहीं हो रही
अब ओके, तो अपना मुंह से आप काट के किसी तरह से इतना फाड़ लो कि आपके इतना खून निकले कि हाथ भर जाए, तो वो आपको दीवार पे स्मेयर कर दें कहीं पर जिसमें है, क्योंकि इनके पास AR रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर होता है, जिससे ये रिफ्लेक्ट करके ये ब्लड स्ट्रेन से गेट DNA सैंपल्स आउट, कि आप अगर पता नहीं चले कि मैं कहाँ हूँ या मर गया हूँ या कुछ हो गया, तो एटलीस्ट दे कैन ट्रेस इट कि यहाँ यहाँ पर था। तो वो एक इंस्ट्रक्शन आपको ये होती है कि आप अपना अपने आप को काट के अपना ब्लड जो है वो दीवार पे स्मेयर कर दें खास डायरेक्शन में, कि आप सर्कल बना दें तो उनको पता हो कि वो रिफ्लेक्ट करें, दे कैन चेक द DNA। और हमारा जो स्वाब, हर दफा जाने से पहले वो स्वाब लेते हैं, और वो स्वाब मास्टर कंप्यूटर में होता है कि उनको पता हो कि DNA, ताकि वो ब्लड से DNA डिटेक्ट कर सकें अगर आपकी लाश नहीं मिली, या उनको मस्क शुदा लाश का है वो, या सर कटा हुआ है, दे कैन आइडेंटिफाई बॉडी से। सो दैट इज वन थिंग। सो आपको जब हर जाने से पहले आपको ये बता रहे हो कि भाई आपके आप DNA सैंपल दे रहे, तो आपके जहन में वो घूम रहा है। और मैंने गला कटते हुए देखा है भाई, ये वो बड़ी अजीब चीज होती है वो। किसी को गोली मार दो उसका मरना बहुत आसान होता है, लेकिन वो जब गला काटने वाला जो है ना, वो कौन गले छुरी से काटते हैं, तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। वापसी में जब मैं सीरिया से तुर्की आ रहा था, फिर मैं पकड़ा गया, मुझे तुर्किश इंटेलिजेंस ने अरेस्ट कर लिया था जब मैं तुर्की क्रॉस कर रहा था वापस। उस वक्त मेरे पास आर्टिफैक्ट्स थे बैग में, जो आर्टिफैक्ट्स क्या बोलते हैं जिसको, आसार जो होते हैं ना, जो वहाँ की उन्होंने अलकायदा या आईसिस ने जो थे वो क्या कहते हैं उसके, म्यूजियम्स जो थे उनको लूट लिया था, और उसमें से जो सोने के कॉइन्स थे वो सब चीज़ वो मैंने बाय कर ली थी, क्योंकि वो अमेरिकन को चाहिए थे। तो वो मेरे बैग में थे, वो इलीगल एज हेल। तो मैं जब वापस आया तो तुर्किश इंटेलिजेंस ने मुझे अरेस्ट कर लिया, देवर वॉचिंग। तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, टुक मी इन कस्टडी। अब उनको तो नहीं पता कि मैं अमेरिकन के लिए काम करता, दे थॉट आई वाज अलकायदा। तो उन्होंने फिर वो 3 दिन तक उन्होंने टॉर्चर किया, उल्टा लटका के मारते थे वो, कि व्हाट यू डूइंग, हु यू विद। तो ऑफ कोर्स दे हैड नो क्लू। मेरे पास कोई पाकिस्तानी वो अमेरिकन पासपोर्ट तो नहीं था वहां पर, मेरे पास सीरियन पासपोर्ट था, मेरे पास सीरियन आईडी थी, मैं अबू उमर उसामा के नाम से था वहां पे। तो उन्होंने वहां बहुत 3 दिन तक मारा, पूछते रहे पूछते रहे पूछते रहे। आई कुडंट से क्या वो अमेरिकन, अगर बहुत नंबर जेल हो जाती। तो फाइनली दे लेट मी गो, ये समझे, मैंने उनको बताया कि मैं सिर्फ हेल्प करने गया था वहां पर, और मैंने देखो ये खरीदे, उन लोगों को पैसे चाहिए थे, आई हैड मनी, सो आई बॉट दिस एंड मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ पे तुर्की से, मैं उसको वापस दुबई भेजना है, आई एम लीविंग। सो दे लेट मी गो विदाउट फर्दर पिटाई के। सो दिस हैव बीन डन, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम। आप एक मुल्क में हैं, उसी की इंटेलिजेंस एजेंसी अगर आपको फॉलो कर रही है, तो यू हैव टू डिसीव। सेम थिंग साउथ अमेरिका में ऐसा हुआ है कि मुझे हैड टू क्रॉस टू ब्राजील, फ्रॉम पैराग्वाय से क्रॉस कर रहा हूँ, एंड आई गॉट पिक्ड अप बाय पैराग्वाय इंटेलिजेंस ने पिक कर लिया, दे थॉट आई वाज अ स्मगलर, क्योंकि वहाँ स्मगलिंग क्राउड से एंटर हो रहा था। तो दे इंटेरोगेट यू, एंड दे वो इंटेरोगेट पाकिस्तान की तरह नहीं करते, वो उससे भी वर्ष करते हैं। वो यानी प्लायर से जो है वो आपके जो जब टोस को दबाते हैं, तो वो एक अलग किस्म को पता होता है किस तरह कहाँ किस तरह पेन देना है, या वो इलेक्ट्रिक्यूट करते हैं वो आपके जो जिस्म के जो क्या कहते हैं उसको, आसान बगैर किसी फहाशी के टेस्टिकल्स या। तो वो उसमें वो क्लिप करके, और एक आपके यहाँ नेपल पे क्लिक करके, तो उसमें करंट छोड़ते हैं, वो जब आपका वो बॉडी स्ट्रेन होना शुरू करती है, तो दे हैव डन दैट एंड पैराग्वाय में मेरे साथ ये हुआ। वो तो दिस हैव बीन डन क्वाइट अ फ्यू टाइम। मेरा ख्याल नहीं है कि मेरे जिस्म में, मेरा ख्याल है 40% जो हड्डियां हैं मेरी वो टूटी हुई हैं। आई हैव मेरी स्किन ग्राफ्टिंग हुई है यहाँ की ऐसा लग रहा है जैसे कीमा बना हुआ है, दे चॉप मी, यानी यहाँ पे उन्होंने पूरा चॉप कर दिया था। तो 40% बच मेरा ख्याल है बची हुई होंगे, हर हर ऑलमोस्ट हर हर उंगली, ये साइड जितनी भी है ये सब टूटी हुई है। यहाँ से ये मेरी जो शोल्डर की हड्डी है वो 2 तरह में एरो बना हुआ है, इट कुडंट बी, वो इतनी टूट गई थी, इतना क्रश कंपाउंड हो गया था कि वो दोबारा नहीं जुड़ सके। सो आई मीन ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ब्रोकन।